हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानती हैं कि अभी एमपी पुलिस के एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो दोस्तों, कल का जो रिव्यू रहा है या जो कल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो है कुछ क्वेश्चन हमने प्रोबेबिलिटी से भी देखे और क्रमचय संचय के भी क्वेश्चन जो है आने वाली शिफ्ट में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें क्रमचय संचय से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज उसी के लिए मैंने एक छोटा सा लेक्चर लाया है आप लोगों के लिए, जो कि क्रमचय से होगा और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और छोड़कर आना होता है हमें, है ना। जब आके घर देखते थे तो बन जाता था, लेकिन क्या है, चीज़ें पता नहीं रहती तो हम छोड़ के आते हैं क्वेश्चन या फिर रॉन्ग आंसर करके आते हैं। तो दोस्तों, उसी का एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट लाया मैंने। पूरा तो क्रमचय नहीं समझाऊंगा मैं, लेकिन उसका एक बेसिक जो है जिससे क्वेश्चन आते हैं और कई एग्जामों में पूछे गए हैं। तो क्रमचय का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अरेंज करना, जो शब्द दिए हैं, जो नंबर्स दिए हैं, उनको अरेंजमेंट, उनका अरेंजमेंट करना, व्यवस्थित करना, या कितने क्रमों में उनको व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसका सिंपल तरीका है, सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को एक याद रखना पड़ेगा, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, या इसको हिंदी में कहेंगे हम क्रम गुणित। क्रम गुणित मतलब यहां से देखिए दोस्तों, कुछ प्राकृत संख्याओं का एक क्रम से गुना करना, यही आपका फैक्टोरियल है। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 0 की वैल्यू, तो आपको याद रखना है फैक्टोरियल को या तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या फिर इस तरह से भी लिखा जाता है फैक्टोरियल को, इस एंगल के अंदर। तो फैक्टोरियल 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, सबसे पहले ये आपको याद रखना है। इसके बाद फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू, चलिए इस तरह से लिख देता हूं मैं, एक मिनट। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी जो है 1 ही होगा, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होगा। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की बात आती है तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू जो है, मतलब इसमें क्या होता है, 2 इंटू 1, रिवर्स गुना होता है। फैक्टोरियल 3 की बात करें हम, तो फैक्टोरियल 3 का हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6। ऐसे ही हम बात कर ले फैक्टोरियल 4 की, तो फैक्टोरियल 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ से इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12, सॉरी 6, 6 चौक 24। इस तरह से फैक्टोरियल 5, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 120, है ना। इसके बाद फैक्टोरियल 6 की बात करें हम, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ से 720 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आप आगे की भी फैक्टोरियल जो है 10 तक निकाल के रख लीजिए। तो फैक्टोरियल क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आया है ना। क्रम गुणित मतलब क्रम से प्राकृत संख्याओं का गुना करना, पीछे उल्टे क्रम में, जिसका भी फैक्टोरियल का उल्टे क्रम में आप गुना कर देंगे, तो ये फैक्टोरियल है। इसी के बेसिस पर आप क्रमचय बना पाएंगे। कुछ ये जो है आपका प्रोबेबिलिटी में भी आता है, संचय में भी आता है, मतलब बहुत जगह आपको फैक्टोरियल का काम पड़ेगा। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम सीधे, जो चीज़ हमें आज समझनी है ना, क्रमचय। क्रमचय में जो क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले इसमें जो लेटर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। लेटर बेस्ड, लेटर बेस्ड में क्या होता है कि जैसे आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे और उनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है वो आपको बताना होता है ना। तो चलिए दोस्तों, यहां पर मैं एक शब्द ले रहा हूं, मैंने उदाहरण के लिए जैसे ले लिया, यहां पर मैं ले लेता हूं बैतुल। बैतुल, आपसे क्वेश्चन ये कहेगा कि बैतुल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है या कितने प्रकार से लिखा जा सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि बी, पहले ई को ले लिया, फिर बी को ले लिया, इस तरह से चेंज कर करके चेंज करके कितने तरीके से लिखा जा सकता है ये हमें बताना है। तो दोस्तों, सिंपल सा तरीका होता है इसका। यहां पर देख लीजिए कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 लेटर है। कितने लेटर है, 5 है, और सभी लेटर अलग अलग है, कोई रिपीटेड नहीं है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 निकाल लेंगे। फैक्टोरियल 5 जो होगा उतने ही तरीके से बैतुल शब्द के अक्षरों को लिखा जा सकता है ना। तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होता है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 6 चौक 24 पंचे 120, मतलब कुल 120 तरीके से आप बैतुल शब्द के अक्षरों को अरेंज कर सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इतना सिंपल होता है क्वेश्चन, और हम लोग छोड़ के आते हैं। एक इसका जो इसकी जो कंडीशंस होती है वो भी बता देता हूं मैं आप लोगों को, एक दो, है ना। चलिए, तो ये तो हो गया एक सिंपल। अब मैं कोई दूसरा शब्द ले लेता हूं थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा। मैंने ले लिया, मान लीजिए मंडे ले लिया, MONDAY,
DAY। दोस्तों ये MP पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, और अभी आने के चांसेस है कि पूछे जा सकते हैं। यहां पर हम देखें मंडे 1 2 3 4 5 6 है। अब दोस्तों यहां पर कई बार शर्त लगा दी जाती है। अच्छा, शर्त के पहले एक कंडीशन है, 6 है तो फैक्टोरियल 6 निकाल लीजिए आप। फैक्टोरियल 6 का जो मान होगा वही आपका आंसर हो जाएगा कि इसको कुल फैक्टोरियल 6 तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो इसका फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720। दोस्तों ये सारे के मान निकाल लीजिए आप, फैक्टोरियल 0 से लेके 10 तक आप लोग मान निकाल लीजिए, क्योंकि जो है कुछ आगे जाके जो है नंबर्स बड़ी डिजिट बनती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, तो इनको याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से, और नहीं होता तो फिर तो गुना करके निकाल ही सकते हैं हम लोग। याद रहेगा तो टाइम बचेगा, टाइम सेव होगा, टाइम सेव होगा तो अगले क्वेश्चनों को टाइम मिल पाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि मंडे शब्दों के अक्षरों को कितने प्रकार से पुनर्विन्यासित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके। आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से इन्हें अरेंज करना है हमें, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला शब्द मैंने लिया आपके लिए PARALLEL। इनके इस शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से पुनर्विन्यासित या अरेंज किया जा सकता है ना। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो हम पूरे लेटर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम सबसे पहले फैक्टोरियल 8 निकाल लेंगे, है ना। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जब कोई लेटर रिपीट होता है, जब कोई अक्षर दोबारा आता है, 2 बार आता है या 3 बार आता है, उसके लिए क्या करना होता है उसको ध्यान दीजिए। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ए यहां पर 2 बार आया है ना, ए लेटर, तो हम उतने से डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे हम, जितनी बार जो लेटर आया रिपीट होता है तो। उसके बाद एल भी आया, 1 2 3 बार एल आया है तो हम फैक्टोरियल 3 से यहां डिवाइड करेंगे। तो आपको ये याद रखना, अगर कोई लेटर जो है दोबारा आता है ना, या रिपीट होता है, तो हमें क्या करना होता है, उसका डिवाइड करना होता है उतना फैक्टोरियल निकाल के। अब आपका आंसर आ जाएगा, इसको हल कर लीजिए। हल करने के लिए 8 × 7 × 6 × 5 × 4, है ना, और इंटू में फैक्टोरियल 3 कर देता हूं मैं, और फैक्टोरियल 2 × 1, फैक्टोरियल 3 नीचे भी है, ये वाले फैक्टोरियल 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा आपका 3 टाइम। अब यहां से दोस्तों देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 × 15 = 105, 105 में 8 का गुना कर दीजिए तो 8 × 5 = 40, और 808 मतलब 840 आपका आंसर हो जाएगा। तो 840 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, तो बहुत ही आसान होते हैं, आसानी से 1 नंबर आप हासिल कर सकते हो, और ये आपका प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है तैयारी करते तो लेकिन इस टाइप के चैप्टरों को नहीं पढ़ पाते हैं। वो अर्थमेटिक देखेंगे, एडवांस देखेंगे, लेकिन एडवांस का ही पार्ट है ये, लेकिन एडवांस में ये चैप्टर देखना भूल जाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी आप लोगों के लिए 20 सेशन में ये बना दिया जाए, ताकि जो आने वाले जो एग्जाम से, या जिन बच्चों के आने वाले समय में एग्जाम होने वाले हैं, तो उनको हेल्प मिल जाएगी। तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। आइए एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं आज के लिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, शब्द लिखा है डिटेल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, जिसमें आपको केस दिया हुआ है। केस में क्या लिखा हुआ है कि सभी स्वर एक साथ हो, सभी स्वर एक साथ आने चाहिए, तब इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों हम देखते हैं इसको। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने स्वर है वो देख लीजिए। तो ई है, ए है, आई है। स्वर तो जानते हैं ना, वोवेल जानते हैं, 5 वोवेल होते हैं हमारे पास, तो वही वोवेल देखना है। तो 1 2 3 है, इनको एक जगह लिख लीजिए आप, एक साइड लिख लीजिए सभी स्वरों को एक साथ में, और इनको इस तरह से इस बॉक्स में पैक कर दीजिए। इसके बाद जो बाकी लेटर बचे हुए, जो व्यंजन हमारे, डी बचा हुआ है, टी बचा हुआ है, और साथ में एल, है ना, इस तरह से ये बन गए हमारे। तो हमने सभी स्वरों को एक साथ कर लिया। अब दोस्तों क्या निकालना है, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। इन लेटर को तो सिंगल गिनेंगे हम, 1 2 3, लेकिन ये जो है, ये जो सभी स्वरों को एक साथ रखा है, इसको पूरे को एक मानना है हमें। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 4। बात समझ में आ रही मेरी। इन सभी स्वरों को एक साथ लिया है तो इसको पूरे को एक गिनना है आपको, एक, इनको अलग अलग नहीं गिनेंगे हम, क्योंकि हमको सभी को एक साथ रखना है। तो फैक्टोरियल 4 हो गया। अब इन स्वरों में भी तो कोई आगे पीछे हो सकता है कि ए पहले आ जाए, ई बाद में आ जाए, आई पहले आ जाए, तो इनके लिए हमें फैक्टोरियल 3 निकालने की जरूरत है। क्या निकालने की जरूरत है, फैक्टोरियल 3। अब ये देखिए कि कोई लेटर यहाँ रिपीट हो रहा है क्या, 2 बार आया है क्या, नो, सब सिंगल टाइम आए हैं। तो बस इसको हल कर लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 24, फैक्टोरियल 3 का होता है 6, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, और 6 दूनी 12, और 2 14, तो 144 आपका आंसर हो जाएगा। 144 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों,
तो ये था आज का सेशन हमारा, जिसमें हमने क्रमचय पर बात की है, और क्रमचय को हमने पूरा डिटेल में नहीं देखा, लेकिन इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने समझा है, जो कि अभी हाल ही एग्जाम में आपको काम आएगा, या जो बैंकिंग या जो एसएससी, बहुत सारे एग्जामों में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सेशन आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो सेशन को दिल से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही धमाकेदार नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए